स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 2016 से लेकर 2023 तक के सभी पीवाईक्यू शामिल होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखें, और इसके साथ ही हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की भी सीरीज चलाई जा रही है, तो जिसने वो नहीं देखी है वो भी देख ले, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। देखते हैं हमारा, आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, किस मिशन के तहत सरकार ने 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्यावरण पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक चाहर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। सी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? उबेर कप 2022 जीता था दक्षिण कोरिया ने। ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की किसी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1919 और 30 में। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1974 में। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। तो हमें विषम देखना है, तो विषम हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि बाकी सब ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैसाखी का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा और योजना में अपनी गहरी रुचि के साथ इंदौर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर के रूप में बनाया? तो इसका आंसर है रानी अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, मुकुंदपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर चिड़ियाघर और सफारी स्थित है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये है रीवा के पास स्थित। ए इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन MAPIT के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिवपुरी में। ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2023 से 25 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में किस बैंक ने व्यापारियों की आसान पीओएस ऑनबोर्डिंग के लिए सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा। डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विषम को चिन्हित करें। हमें विषम देखना है इसमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा जेलीफिश। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद बाघ अभयारण्य स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, ओसीमम टेन्क्यूफ्लोरम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं तुलसी। ये तुलसी का जैव वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल है, तो ये है विटामिन B5। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है? तो इसमें से देखते हैं, C/100 इक्वल F-32/180 इक्वल K-273/100। ये इसका सही संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवोगाद्रो की संख्या को C12 के बीच डैश में परमाणु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे परिभाषित किया गया है 12 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने डैश आरंभ किया? तो इसका आंसर है इको मार्क। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। नेक्स्ट है, पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो पायरिया होता है दांतों में। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल की उपलब्धता का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है कुआं। बाकी झील, नदी और झरना जो है प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर है डी, इसमें मिट्टी के मित्र रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्रोफिकेशन जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है, यह ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे मछलियां मर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनेरा जगत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है, मोनेरा में ऐसे जीव शामिल है जिनमें केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगकों की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप जगत के किस प्रभाग को आमतौर पर बीज रहित संवहनी पौधे कहा जाता है? तो इसका आंसर है टेरिडोफाइटा। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा डैश है? तो इसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चन देखे।
ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 35 क्वेश्चन अगले सेट के करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।